स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ज्योतिष क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है या कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन भी नहीं है। असल में एक प्राचीन विज्ञान है जो समय की तरंग और ब्रह्मांड की एनर्जी को समझने का एक माध्यम है। इस विद्या को दोस्तों काल विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य समय के प्रभाव को समझना है। दोस्तों, ज्योतिष इस बात का अध्ययन करता है कि ग्रह, राशियां और नक्षत्र किस तरह से व्यक्ति और समाज के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, ये एक सूक्ष्म अध्ययन है जो राशि, नक्षत्र और प्रभाव को मिला के ह्यूमन इमोशंस को कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसका एक स्टडी है। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। उसका अर्थ यह है दोस्तों कि जो ऊर्जा हमारे भीतर है वो बाहर यानी अवकाशी प्लैनेट और स्टार्स से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर की संरचना देखें तो मानव शरीर में जो आइज है वो नेब्यूलर से मिलती हुई है। जो बर्थ सेल्स है ह्यूमन के वो डेथ ऑफ स्टार्स से मिलते हैं, और जो अपना ब्रेन सेल्स है, तो हमारे ब्रेन्स में जो सेल्स है, वायर्स है, वो यूनिवर्स से के जो आकाश गंगा या जो भी है उनसे मिलते हैं। दोस्तों, प्लैनेट और स्टार्स की पोजीशन सिर्फ आसमान में नहीं चल रही, बल्कि उनकी एनर्जी का प्रभाव ह्यूमन साइकोलॉजी और उसके इमोशंस पे भी पड़ता है। दोस्तों, इसी वजह से हमारे डिसीजन, थिंकिंग पैटर्न, रिस्क लेने की कैपेसिटी, फियर और ग्रीड, ये सभी ग्रहों की एनर्जी से प्रभावित होता है। और दोस्तों, और यह सब जब लाखों लोगों की एक ही समय पर सिमिलर इमोशंस फील करते हैं, तो उसका कलेक्टिव इफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पूरा फाउंडेशन तैयार हुआ है। इसीलिए ज्योतिष का उद्देश्य यानी एस्ट्रोलॉजी का असली उद्देश्य ये नहीं है कि वो फ्यूचर को एग्जैक्ट बताता है, बल्कि उसका उद्देश्य है समय की एनर्जी को समझना, यानी कौन से समय पे कैसी एनर्जी है वो समझना है दोस्तों, ताकि हमें ये पता चले, एक ट्रेडर को पता चले कि किस समय कौन सी इमोशनल साइकोलॉजी और फाइनेंशियल लेवल चल रहे हैं। जबकि कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर इन टाइम साइकिल को समझ लेता है, तब वो बेहतर और ज्यादा कॉन्शियस फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। दोस्तों, इसी वजह से कोई बड़े ट्रेडर और एनालिसिस ज्यादातर टाइम का एनालिसिस करके है, प्लैनेटरी मूवमेंट का स्टडी करते हैं, टाइम साइकिल का स्टडी करते हैं और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने ट्रेड को तैयार करते हैं। और दोस्तों, इसी स्टडी को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया गया। तो दोस्तों, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 तरह के प्लैनेट है हमारे, और जो अलग अलग ऊर्जा को रिप्रेजेंटेट करते हैं। और ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है दोस्तों, बल्कि ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की ऊर्जा की प्रतिनिधि है। हर ग्रह की अलग प्रकृति है, हर ग्रह का स्वभाव अलग है, हर ग्रह का धन, व्यापार और उसका असर भी सोच पर पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे ह्यूमन के डिफरेंस नेचर होते हैं, वैसे ही इस 9 ग्रहों के अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग उनके नेचर है। तो उनमें से पहला है सूर्य। दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा आत्मबल देती है, नेतृत्व प्रदान करती है, ये शक्ति
अधिकार, प्रतिष्ठा और निर्णय की क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों दूसरी है मून की, यानी चंद्रमा की। चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है। चंद्रमा भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा का प्रतिनिधि करता है। दोस्तों जब भी मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, ज्यादातर मून की एनर्जी उसको इफेक्ट करती है। दोस्तों यह मन, कल्पना, भावना और संवेदना से जुड़ा हो ग्रह है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में चंद्रमा की भावना मार्केट के सेंटीमेंट से जुड़ती है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट देखें दोस्तों, तो पूर्णिमा और अमावस्या के करीब करीब कुछ डगमगा हुआ देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। वो बहुत थिंक करता है, बहुत इमोशंस हो जाता है उससे। इसकी वजह से मानसिक रूप से व्यक्ति अस्थिर हो जाता है और बाजार में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरी ऊर्जा है दोस्तों मंगल की, जो है साहस और कार्यशीलता की ऊर्जा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मंगल को बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह माना गया है, क्योंकि ये ग्रह मोमेंटम लाता है, फास्टेस्ट ग्रह है दोस्तों ये, जो मार्केट में मूवमेंट बढ़ा देता है। दूसरी ग्रह है अपने बुध की ऊर्जा दोस्तों, मर्क्यूरी की, जो मार्केट में डेटा, चार्ट और गणित समझ से महत्व होती है। दोस्तों बुध एस्ट्रोलॉजी में बुध को भी बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, क्योंकि जो भी कोई बिजनेस करता है उसका कारक बुध ही, मर्क्यूरी ही है। तो अगर बुध अपनी जगह पे मजबूत है तो मार्केट में भी वो मजबूत रह जाएगा, और बुध अच्छा नहीं है उस समय तो वो मार्केट का भी सेंटिमेंट बिगाड़ सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट ग्रह है अपना जुपिटर। दोस्तों जुपिटर बहुत ही स्लो प्लेनेट है, जो विस्तार और समृद्धि की ऊर्जा बताता है। दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, यानी अबंडेंस यानी समृद्धि वाला ग्रह है, जो जिस क्षेत्र में यह ऊर्जा दीर्घकालिक निवेश और स्थिर विकास से दोस्तों जुड़ी हुई ऊर्जा होती है उसकी। नेक्स्ट है शुक्र यानी विनस। दोस्तों विनस लग्जरियस और मीडिया, ये सब सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। इसकी सुख सुविधा वाली ऊर्जा है दोस्तों। नेक्स्ट है शनि। दोस्तों शनि प्लैनेट जो है अनुशासन और समय की ऊर्जा का है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म का जो भी ट्रेड होता है दोस्तों, वो शनि के कारण होता है। दोस्तों शनि हर 2.5 साल में अपनी राशि परिवर्तन करता है, और जब भी ये राशि परिवर्तन होती है तब कुछ ना कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव दोस्तों देखने को मिलते हैं। आप पिछले साल का बैक टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जब भी जिस साल शनि का राशि परिवर्तन होता है, उसी समय मार्केट में क्राइसिस या कुछ बड़े फॉल या मार्केट में तेजी देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है राहु। दोस्तों राहु जो है वो स्टॉक मार्केट का जीवन करने वाला बोल सकते हैं, क्योंकि राहु की ऊर्जा भ्रम या नवाचार या पैदा करने वाली होती है दोस्तों। राहु की ऊर्जा की वजह से अचानक मार्केट में तेजी, गिरावट, इस स्पेकुलेशन, डेरिवेशन और नई टेक्निक इंडस्ट्रीज में राहु का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों केतु की ऊर्जा, जो केतु को सिर्फ सिर है, उसका बॉडी नहीं है दोस्तों। तो वो सिर्फ अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन करके जो है, ऐसी उसकी ऊर्जा है। यानी कुछ जगह पे यानी कहाँ कोई ऐसे ट्रेड जो किसी को नहीं दिखते, तो वो केतु अगर प्रभावित होता है जिस ह्यूमन को, उसे वो ट्रेड दिख जाता है और वो ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट भी कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 9 प्लैनेट और ज्योतिष के बारे में पूरा एक चैप्टर यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है दोस्तों। ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आने वाले इस वीडियो में आपको इजीली पहले से नोटिफिकेशन मिल सके,
और आप ये फाइनेंशियल एस्ट्रो को फ्री में यहाँ पे इस चैनल पे सीख सके। और ऐसे कई एपिसोड में आपके लिए दोस्तों लेके आने वाला हूँ, जहां आप फ्री में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख के आपका नॉलेज गेन कर सकते हो। दोस्तों, आप अगर बिगिनर भी हो, अगर आप कोई ट्रेडर भी हो, तो इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को समझ के आप टाइम को समझ सकते हैं और इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जोड़ के एक एज भी आपको मिल सकता है टाइम का। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने की विद्या नहीं है, पर वो समय, मानव भावना और ब्रह्मांड के ऊर्जा के बीच का संबंध है, जो एक प्राचीन विज्ञान है। दोस्तों, जब ग्रहों की चाल, समय के चक्र और मानव मनोभावना के बीच संबंध समझने लगते हैं, तब फाइनेंशियल मार्केट का एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है। याद रखें दोस्तों, मार्केट सिर्फ न्यूज और फंडामेंटल से नहीं चलता है। मार्केट चलता है ह्यूमन इमोशन से, टाइम साइकिल्स और कलेक्टिव साइकोलॉजी से। और यहाँ पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको एक समझ देती है। दोस्तों, यह स्टडी धीरज और डीप से सीखनी पड़ती है। दोस्तों, मार्केट में सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, हमें टाइम वेव्स को भी समझना है। दोस्तों, नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि कौन से ग्रह तेजी लाने वाले होते हैं और कौन से ग्रह मंदी लाने वाले होते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ऑब्जर्विंग द साइकिल ऑफ टाइम। मैं हूं आपका दोस्त तेजस ठक्कर और आप देख रहे हैं द एस्ट्रो ट्रेडर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।